नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात नो बकवास सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा। इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे कहेंगे कि आप वीडियो को पूरी तरीके से देख कर जाना, तभी मामला आपको समझ में आएगा। साथियों, आकाश आनंद पर एफआईआर हुआ है। इसको लेकर भीम आर्मी के कुछ छोटे बड़े नेताओं ने पहले अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उस प्रतिक्रिया में उन लोगों ने सीधे सीधे यही बात कही थी कि हमारे अंदर भले ही आपसी मतभेद हो, लेकिन अगर बाबा साहब अंबेडकर के मिशन के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान करेंगे तो उन्हें हम मिट्टी में मिला देंगे। साथियों, आपको बताता चलूं, इसी क्रम में एक बार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का बयान आया है। साथियों, हमारी इच्छा थी कि हम उनके बयानों को अपने चैनल पर दिखाएं, लेकिन दूसरे के चैनल से वीडियो डाउनलोड कर अपने चैनल पर जब पुट करते हैं तो कभी कभी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। इसलिए हम वीडियो दिखा नहीं पाएंगे, आपको बता रहे हैं। और आप पुष्टि के लिए TB9 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो YouTube चैनल चलता है वहां जाकर सुन सकते हैं। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद जी पर एफआईआर हुई। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी से जब पत्रकार बंधु ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आकाश आनंद हमारे छोटे भाई के समान हैं। जब हम पर एफआईआर होता था तो आरोप लगाते थे कि हम लोगों पर मुकदमे करवा रहे हैं। आज उनको इस चीज का आभास हुआ होगा कि सरकार के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपके जीवन में ये सब चीजें आम बातें हो जाएंगी। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान दिया, जिस बयान पर बहुत ही ज्यादा गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आकाश आनंद इस समय बीजेपी पर फायर हैं तो चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों पर उन्हें खुलकर बोलना होगा और हम इकट्ठे होकर इस देश में मनुवाद और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, उनका यह कहना कि हम इकट्ठे होकर आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे आने वाले समय में इस बात को संकेत दे रहा है कि इन दोनों नेताओं में मिलाप हो सकता है। और अगर यह हुआ तो हमारे बहुजन समाज के लिए यह एक स्वर्णिम पल होगा। साथियों, आपको बताता चलूं, इस देश में कुछ लोग गोदी मीडिया सिर्फ उनको कहते हैं जो टीवी चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, श्वेता त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप, अमिश देवगन, सुधीर भदौरिया, इस तरीके के बहुत से पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी का राग अलापते हैं, जो कि आरएसएस की एक शाखा है। इसके अतिरिक्त इस देश के अंदर और भी कुछ बड़े पत्रकार हैं। हम नाम लेंगे इस पर, सीधे सीधे पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, प्रज्ञा मिश्रा। ये लोग भले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ना हो, भले ही ये लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन ये भी देश के अंदर निष्पक्ष नहीं है। किसी न किसी दल को लेकर ये कभी कभी बिना सिर पैर की बातें करते हैं और वो दल है कांग्रेस। साथियों, इस देश के अंदर रवीश कुमार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो,
चाहे प्रज्ञा मिश्रा जी हों, ये लोग कभी कभी बिना सिर पैर के कांग्रेस के पक्ष में बातें करती हैं। आपको बताता चलूं, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में किसी भी बहुजन दल की सत्ता कभी कायम हो पाए। ये लोग बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का राग अलापते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां एक ही पौधे से निकली हुई दो अलग अलग टहनियां हैं। आपको बताता चलूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जो कभी कहा करते थे, जिस समय इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ उस समय ये लोग बोलते थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बगैर इंडिया गठबंधन का सफल हो पाना मुश्किल है। उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी चुनाव को लेकर इतना ज्यादा सक्रिय नहीं थी। आपको बताता चलूं, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस टाइम पर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर चुनाव में खामोशी का आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अब देखना यही है कि मायावती जी का बेस वोट किस और अपनी करवट बदलता है। साथियों, आपको बताता चलूं, एक और पुण्य प्रसून वाजपेयी जो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बसपा के बारे में ये बोल रहे हैं कि बसपा अभी भी चुनावी मैदान में पूरी तरीके से खामोश है। एक और अमिताभ अग्निहोत्री जो ये बोल रहे हैं कि इस दौर में जब मुस्लिम समाज के साथ कोई नहीं खड़ा है, तब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी आकाश आनंद के रूप में मुस्लिम समाज को एक आवाज दे रही हैं। साथियों, अमिताभ अग्निहोत्री जी अपने चैनल के माध्यम से एक डिबेट में बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर अखिलेश और राहुल के पास बाबरी मस्जिद का बा बोलने की हिम्मत नहीं है, और ऐसी परिस्थितियों में लगातार बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष लीडरशिप, चाहे वो बहन मायावती जी हो, चाहे वो आकाश आनंद हो, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से इस देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ, कुछ पार्टियों ने बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा लिया। अगर इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद के पक्ष में कोई फैसला आता है तो हम मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस काम के भागीदार बनेंगे। साथियों, आपको बताता चलूं, अमिताभ अग्निहोत्री जी याकूब हाजी जो पूर्व में बसपा के मंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया था जब मुख्तार अंसारी जी की हत्या हुई थी जेल के अंदर। आपको बताता चलूं, याकूब हाजी जी ने कहा था कि अगर विधानसभा सदन के अंदर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उकसाते ना, तो अतीक और अशरफ का एनकाउंटर देश के अंदर ना होता। आपको बताता चलूं, वो सीधे सीधे सपा पर ये आरोप मढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज की हितैषी अब सपा नहीं रही है। वो बोलते हैं कि अगर मुस्लिम समाज को इस देश के अंदर अब अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें बसपा के साथ आना होगा। बाकी दोस्तों, इस देश के अंदर आप सिर्फ कुछ लोगों को ही गोदी मीडिया ना समझें। इस देश में कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में जाकर आरएसएस की बात करते हैं, तो कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में जाकर आरएसएस और मनुवाद को बढ़ावा देते हैं। साथियों, आप उन चैनलों को सुनिए जो इस देश के अंदर बहुजन दलों की बात करते हैं, फिर वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो,
चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो, बहुत से बहुजन दल हैं। आप उन्हीं चैनलों की डिबेट्स को देखिए जो इस देश में बहुजनों की हुकूमत को स्थापित करने की बात करते हैं। बाकी दोस्तों, आप पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को भी सुनते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी को भी सुनते हैं। ये लोग एक तो बहुजन नेताओं की बात नहीं करते हैं, और जब बात करते भी हैं तो इस तरीके से बात करते हैं मानो बसपा का और बसपा की लीडर मायावती जी का देश के अंदर कोई अस्तित्व ही ना बचा हो। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने जो बयान दिया, उस बयान में आपको कितनी सच्चाई नजर आ रही है, और क्या उस बयान के मुताबिक आने वाले समय में देश के अंदर राजनीति होनी चाहिए? कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।